ज्ञान के ध्यान भजन में ज्ञान प्राप्ति ज्यादा सार्थक है या भक्ति? जहाँ भक्ति माता है वहाँ ज्ञान और वैराग्य आएंगे ही आएंगे। अगर ज्ञान वैराग्य नहीं आएंगे तो भक्ति माता प्रसन्न नहीं रहेंगी, भक्ति माता टिकेंगी ही नहीं, चले जाएंगी भक्ति माता। ज्ञान वैराग्य को आना ही होगा। और जहाँ ज्ञान है, जहाँ वैराग्य है, भक्ति माता वहाँ स्वयं प्रकट हो जाती हैं। उस आंगन में भक्ति माता उस आंगन को अपना मानकर विचरण करने लगती हैं। इसीलिए अगर आप ज्ञान और भक्ति को अलग अलग समझ रहे हैं तो आपको कोई भ्रम हो गया है। ना तो अभी आप ज्ञान को जानते हैं और ना अभी आप भक्ति को जानते हैं। इसीलिए आपने ज्ञान की एक छवि बना ली है, एक भक्ति की छवि बना ली है, और आप उन दोनों छवि में से किसी एक छवि को अपनी छवि बनाना चाहते हैं। इसीलिए आपने ये प्रश्न पूछा है कि ज्ञानी बनूं या भक्त बनूं। ऐसा आपने भाव रखा है। लेकिन मेरे देखे अगर आप ज्ञान और भक्ति को सच में समझ जाएंगे तो आप ये मानेंगे कि ज्ञान और भक्ति ऐसे ही पूर्णता देते हैं जैसे शरीर में इड़ा और पिंगला दोनों की ऊर्जा मिलकर सुषुम्ना में विचरण करती है। ज्ञान और भक्ति वैराग्य संपन्न होकर जीव को ईश्वर से मिलाने वाले बन जाते हैं। आपका ये जो प्रश्न है, आप इसे फिर से एक बार विचार करिए कि आपने जो छवि बनाई है भक्ति की, आपने जो छवि बनाई है ज्ञान की, कहीं ये मनमुखी तो नहीं है, सुनी सुनाई तो नहीं है, देखा देखी है नहीं, कहीं ऐसे तो कोई बात नहीं कि आपने किसी को देख लिया, वो भक्त है, मैं भी ऐसे ही तिलक फोटा लगा करके घूमूंगा, सब छोड़ छाड़ के मैं भी बाबा जी बन जाऊंगी। कहीं ऐसा तो नहीं हो गया है। कुछ विचारणीय है, कुछ सोचनीय है कि ये छवि अवश्य मनमुखी होगी, क्योंकि ज्ञान और भक्ति में कहीं दो वाला भेद नहीं है।